कनाडा में पीआर पाने के लिए एज कोई बैरियर नहीं है, स्पेशली अगर आप सही स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन के साथ अपने प्रोसेस को अप्रोच करते हैं। 35 इयर्स या उससे ऊपर के बहुत सारे एप्लीकेंट्स को लगता है कि अब उनके लिए कनाडा पीआर मिलना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एज पॉइंट्स कम जरूर हो जाते हैं, लेकिन बाकी फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करके सीआरएस स्कोर को कम्पिटिटिव बनाया जा सकता है। एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और अडेप्टेबिलिटी जैसे एलिमेंट्स सही तरीके से मैनेज करके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। इस जानकारी में हम उन 5 कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जो 35 इयर्स और उससे ऊपर के एप्लीकेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए अगर वो कनाडा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यह मिस्टेक्स काफ़ी जनरल होती हैं, लेकिन एज के साथ उनका इम्पैक्ट और ज़्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और करेक्शन का मार्जिन लिमिटेड होता है। इसलिए एक प्रोएक्टिव और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना ज़रूरी है ताकि आप अपने एफर्ट्स और टाइम को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर सकें। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में एज का इफेक्ट होता है। जैसे ही आप 30 पार करते हैं वैसे वैसे हर बर्थडे पर सीआरएस पॉइंट्स कम होते जाते हैं, और अगर आपकी एज 35 से 39 के बीच है तो पॉइंट्स में और गिरावट होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पीआर नहीं पा सकते। इसका मतलब ये है कि बाकी कैटेगरीज में आपको ज़्यादा पॉइंट्स गैदर करने होंगे ताकि आपका टोटल सीआरएस स्कोर कम्पिटिटिव बना रहे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी IELTS या CELPIP में हाई स्कोर लेना सबसे बड़ा एडवांटेज बन सकता है। CLB 9 या उससे ऊपर का स्कोर आपके CRS को काफ़ी ऊपर ले जा सकता है। इसके अलावा अगर आपकी एजुकेशन वैसे प्रॉपर्ली एवेल्युएट हुई है और आपने 2 या उससे ज़्यादा डिग्रीज या एक मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है तो वो भी आपके स्कोर को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करता है। अगर आपके पास 3 इयर्स से ज़्यादा का कंटिन्यूअस वर्क एक्सपीरियंस है तो उसे भी स्किल कैटेगरी में मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सकता है। एज एक फैक्टर है, लेकिन ये पूरा सिस्टम पॉइंट्स बेस्ड है और इसका मतलब है कि आप बाकी फैक्टर्स को इम्प्रूव करके ओवरऑल स्कोर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि जहां भी आप पॉइंट्स लूज कर रहे हैं वहां उसे कॉम्पनसेट करने के लिए बाकी पैरामीटर्स को अग्रेसिवली इम्प्रूव करें। एक इफेक्टिव तरीका है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेना। मास्टर्स डिग्री या उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन आपके सीआरएस स्कोर को सिग्निफिकेंट बूस्ट दे सकती है। अगर आपके पास सिर्फ बैचलर्स डिग्री है तो मास्टर्स डिग्री का ऑप्शन जरूर कंसिडर करें। एजुकेशन कैटेगरी से ज़्यादा पॉइंट्स लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर जब आप एज की वजह से सीआरएस पॉइंट्स लूज कर रहे हों। वेस या किसी अदर अप्रूव्ड बॉडी से क्रेडेंशियल एवेल्युएशन करवाकर आप अपनी एकेडमिक प्रोफाइल को इमिग्रेशन सिस्टम के लिए प्रॉपर्ली अलाइन कर सकते हैं। दूसरी बड़ी गलती है स्पाउस की प्रोफाइल को इग्नोर करना। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रिंसिपल एप्लीकेंट होने के नाते सिर्फ उन्हें ही IELTS देना है, लेकिन स्पाउस की लैंग्वेज एबिलिटी और एजुकेशन क्रेडेंशियल्स भी CRS में वैल्यूएबल पॉइंट्स जोड़ सकते हैं। स्पाउस का IELTS स्कोर और एका यानी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट करवाकर आप इजीली 10 से 20 तक एक्स्ट्रा पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर स्पाउस की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो आप उन्हें प्रिंसिपल एप्लीकेंट भी बना सकते हैं और दोनों प्रोफाइल्स को पैरेलल एवेल्युएट करके बेस्ट ऑप्शन चुन सकते हैं। कपल्स के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है जिसे काफ़ी लोग ओवरलुक कर देते हैं। तीसरी गलती है सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री रूट पर डिपेंड करना। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी PNP जैसे ऑल्टरनेट पाथवेज 35+ एप्लीकेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। हर प्रोविंस के पास अपनी अलग सिलेक्शन क्राइटेरिया और डेडिकेटेड स्ट्रीम्स होती हैं जिनमें कई बार एज को ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता और फोकस सिर्फ ऑक्यूपेशन डिमांड या जॉब ऑफर पर होता है। जैसे अल्बर्टा के पास एक्सेलरेटेड टेक पाथवे है जो लो CRS स्कोर वालों को भी इनवाइट करता है। सस्कैचुअन की SINP स्ट्रीम में भी स्किल्ड वर्कर्स को विदाउट हाई CRS पॉइंट्स नॉमिनेट किया जाता है अगर उनका प्रोफाइल डिमांड लिस्ट से मैच करता हो। ओंटारियो की HCP स्ट्रीम भी पीरियोडिक टारगेटेड ड्रॉज करती है जो स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस के लिए होती हैं। इन प्रोग्राम्स में आपका सिलेक्शन एक्सप्रेस एंट्री से फास्टर और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है, स्पेशली जब आपकी एज पॉइंट्स लो हो चुकी हो। इसलिए सिर्फ फेडरल लेवल ड्रॉज का इंतजार करने के बजाय आपको PNP पोर्टल्स को मॉनिटर करना चाहिए, प्रोविंस वाइज रिक्वायरमेंट्स को समझना चाहिए और जहां भी आपकी प्रोफाइल फिट बैठती है वहां EOI सबमिट करना चाहिए। एक्टिव अप्रोच ही आपको टाइमली इन्विटेशन और PR अप्रूवल दिला सकती है।
चौथी गलती है लो IELTS स्कोर पर सेटिस्फाई हो जाना। बहुत सारे एप्लीकेंट्स सिर्फ CLB-7 या उससे थोड़ा ऊपर का स्कोर लेकर सोचते हैं कि अब उनका प्रोफाइल रेडी है, जबकि रियलिटी में CRS को कम्पिटिटिव बनाने के लिए CLB-9 या उससे ऊपर पहुंचना बहुत जरूरी होता है। खासकर जब एज पॉइंट्स कम हो चुके हों, तब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ही आपका सबसे बड़ा कॉम्पनसेटिंग फैक्टर बनता है। लिसनिंग में 8.5 और बाकी मॉड्यूल्स में 7 या उससे ऊपर का स्कोर आपके ओवरऑल CRS में सिग्निफिकेंट जंप ला सकता है। इसलिए सिर्फ वन टाइम अटेम्प्ट पर डिपेंड न करें, बल्कि टारगेटेड प्रिपरेशन के साथ बार बार टेस्ट देकर हाई बैंड स्कोर अचीव करने की कोशिश करें। पांचवी और आखिरी कॉमन मिस्टेक है पैसिव अप्रोच रखना। कई एप्लीकेंट्स सिर्फ प्रोफाइल क्रिएट करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि ड्रॉ आएगा तो इनवाइट मिल जाएगा, जबकि कनाडा PR प्रोसेस में एक्टिव ट्रैकिंग और टाइमली अपडेट्स बहुत जरूरी हैं। पॉलिसी चेंजेस, ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्रॉज और PNP इन्विटेशंस लगातार अपडेट होते रहते हैं, और अगर आप सिस्टम में एक्टिव नहीं हैं तो कई बार आप अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। EOE रेगुलरली अपडेट करें, डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखें और प्रोविंशियल पोर्टल्स को मॉनिटर करते रहें। यही प्रोएक्टिव माइंडसेट आपको बाकी एप्लीकेंट्स से आगे रखता है। अगर आप 35+ हैं तो एज आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स आपके हाथ में हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए एजुकेशन, लैंग्वेज एक्सपीरियंस और पार्टनर फैक्टर्स को सही स्ट्रैटेजी के साथ प्लान करें और हर पॉसिबल पाथवे को एक्सप्लोर करते रहें। यही अप्रोच आपको कनाडा PR पाने में सक्सेस दिला सकती है। चौथी गलती है लो IELTS स्कोर पर सेटिस्फाई हो जाना। बहुत सारे एप्लीकेंट्स सिर्फ CLB-7 या उससे थोड़ा ऊपर का स्कोर लेकर सोचते हैं कि अब उनका प्रोफाइल रेडी है, जबकि रियलिटी में CRS को कम्पिटिटिव बनाने के लिए CLB-9 या उससे ऊपर पहुंचना बहुत जरूरी होता है। खासकर जब एज पॉइंट्स कम हो चुके हों, तब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ही आपका सबसे बड़ा कॉम्पनसेटिंग फैक्टर बनता है। लिसनिंग में 8.5 और बाकी मॉड्यूल्स में 7 या उससे ऊपर का स्कोर आपके ओवरऑल CRS में सिग्निफिकेंट जंप ला सकता है। इसलिए सिर्फ वन टाइम अटेम्प्ट पर डिपेंड न करें, बल्कि टारगेटेड प्रिपरेशन के साथ बार बार टेस्ट देकर हाई बैंड स्कोर अचीव करने की कोशिश करें। पांचवी और आखिरी कॉमन मिस्टेक है पैसिव अप्रोच रखना। कई एप्लीकेंट्स सिर्फ प्रोफाइल क्रिएट करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि ड्रॉ आएगा तो इनवाइट मिल जाएगा, जबकि कनाडा PR प्रोसेस में एक्टिव ट्रैकिंग और टाइमली अपडेट्स बहुत जरूरी हैं। पॉलिसी चेंजेस, ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्रॉज और PNP इन्विटेशंस लगातार अपडेट होते रहते हैं, और अगर आप सिस्टम में एक्टिव नहीं हैं तो कई बार आप अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं। EOE रेगुलरली अपडेट करें, डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखें और प्रोविंशियल पोर्टल्स को मॉनिटर करते रहें। यही प्रोएक्टिव माइंडसेट आपको बाकी एप्लीकेंट्स से आगे रखता है। पांचवी क्रिटिकल गलती होती है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को डिले करना, खासकर एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट यानी ECA और प्रूफ ऑफ फंड्स को लेकर। बहुत सारे एप्लीकेंट्स सोचते हैं कि पहले IELTS को आ जाए फिर बाकी प्रोसेस शुरू करेंगे, लेकिन इसी वेटिंग के चक्कर में वैल्यूएबल टाइम लूज हो जाता है और प्रोसेसिंग डिले होता है, जिससे अगला बर्थडे आ जाता है और CRS पॉइंट्स और गिर जाते हैं। ECA एक ऐसा स्टेप है जिसमें यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट्स मंगवाना, असेसमेंट बॉडी को डॉक्यूमेंट्स भेजना और रिपोर्ट रिसीव करना काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए इसे सबसे पहले इनिशिएट करना चाहिए, ताकि जब आपका IELTS स्कोर रेडी हो तब तक ECA भी कंप्लीट हो और आप तुरंत एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर सकें। प्रूफ ऑफ फंड्स को भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से बिल्ड करना जरूरी है। ऑफिसर्स 6 मंथ्स की कंप्लीट फाइनेंशियल हिस्ट्री को वेरीफाई करते हैं। रेगुलर सेविंग पैटर्न और कंसिस्टेंट बैंक एक्टिविटी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है और वीजा ऑफिसर को ट्रस्ट दिलाता है कि आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हैं। कनाडा सेटल होने के लिए फंड शो करने के लिए सिर्फ रिक्वायर्ड अमाउंट होना काफी नहीं है, आपको उसे सही तरीके से मेंटेन भी करना होगा और जरूरत पड़े तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लेटर भी तैयार रखना होगा। एज आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स जैसे एजुकेशन स्कोर, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, स्पाउस प्रोफाइल, वर्क एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह आपके हाथ में है। इन फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करके आप न सिर्फ CRS इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि PR अप्रूवल के चांस को भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। सही माइंडसेट, क्लियर टाइमलाइन और फोकस्ड एग्जीक्यूशन के साथ आप कॉन्फिडेंटली कनाडा PR के लिए मूव कर सकते हैं और अपनी इमिग्रेशन जर्नी को सक्सेस में बदल सकते हैं।